तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। क्या पा लिया है? जहां। और जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। और ये तभी संभव है जब पृथ्वी से बड़ी मां है और आकाश से बड़ा पिता है। अपने माता पिता में, अपने गुरु में जब तक तुम भगवान की बुद्धि नहीं रखोगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो गुरु पूनम के इस त्योहार पर्व जो आने वाला है, इसमें हम व्यासपीठ से एक ही संदेश देते हैं और एक ही बात के लिए सबसे आग्रह करते हैं कि अपने माता पिता को मनुष्य करके मत जानो, उनको भगवान जानो। उन्होंने आपको जन्म दिया है और जो हमें जन्म देता है वो भगवान होता है। जब तक अपने माता पिता में भगवान की भावना नहीं रखोगे, परम पिता तक पहुंचने का कोई मार्ग बनेगा ही नहीं। मिलना तो बड़ी दूर की बात है, कोई नहीं। बाकी जितने भी मार्ग तुम ढूंढोगे वो कुमार्ग हो जाएंगे। सतमार्ग में चलाने वाला अगर कोई मार्ग है तो माता पिता की भक्ति है। और भगवान राम को मानो पिता और जानकी जी को मानो माता। जब तक इनसे माता पिता का संबंध नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा परम कल्याण होने वाला नहीं। जन्म देने वाले माता पिता के भी माता पिता राम सीता हैं, लेकिन जब तक तुम पहली सीढ़ी को नहीं पकड़ोगे क्या अंतिम में पहुंच जाओगे क्या? पहले अपने पिता में भगवान राम की भावना करो कि मेरे पिता राम जी हैं, मेरी माँ सीता जी हैं, और ऐसा कहकर सुबह सुबह प्रणाम करो। जिनके माता पिता इस पृथ्वी में नहीं हैं वो पृथ्वी में सिर टेक करके उनको प्रणाम करें कि हे परम पिता, सबको तो तुम्हारे गोद में जाना ही था, सब तुम्हारे पास है, इसलिए मैं अपने माता पिता को प्रणाम कर रहा हूं। ये नियम बना लेना आज से। सुबह सुबह उठो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अगर राम जी को पाना चाहते हो, राम जी को जानना चाहते हो, राम के होना चाहते हो, तो जैसा राम जी ने किया वैसा करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, अगर हमारे हो तो हमारे जैसा काम करो। तो अगर राम कथा को जीवन में उतारना चाहते हो, राम की कृपा का अनुभव करना चाहते हो, और राम को प्रेम करना चाहते हो, राम से मिलना चाहते हो, तो पहले आज से ये संकल्प करके जाओ कि अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। करोगे? हाथ उठा के बोलो भाई। ए भैया कैमरा घुमा दो, कम से कम ये तो पता चले कि इतने लोगों ने सोचा तो है। अब इसमें ना शर्माना, चंपा चमेली जो बैठी हो, नहीं पेड़ ही बन जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। भैया हम तो दोनों हाथ उठा कर तुम्हारे तरफ से कहते हैं कि अपने माता पिता में पहले भगवान की बुद्धि करो, और अपने बच्चों से कहो कि हमें प्रणाम करो। छोटे छोटे बच्चों को तब तक कह दो कुछ नहीं देंगे जब तक हमको प्रणाम नहीं करोगे। अगर आपने अपने बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाया तो समझ लेना वो प्राणायाम करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्राणायाम में भगवान का ध्यान ना हो, जिस योग में परमात्मा ना मिले, वो शरीर का योग हो रहा है। जिससे भगवान मिल जाएं वो परम योग हो रहा है। तो यहां पर हम कथा प्रसंग में फिर चलते हैं कि भगवान को नागपाश में मेघनाथ ने बांध दिया। एक एक कथा के एक एक शब्दों को गहराई से सुनना। हम भी वृंदावन से आपको सुनाने के लिए आए, क्योंकि वृंदावन का एक क्षण और सत्संग का एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे तुम कितनी तर्क लगा लो, कितनी बुद्धि लगा लो, हारने के लिए कुछ है तो जीवन और वृंदावन। वृंदावन में जिसने अपने मन को हरा दिया उसका मन भगवान में जीत गया। और पृथ्वी नहीं, वैकुंठ में भी वृंदावन नहीं है। वृंदावन की महिमा तो वैकुंठ भी गाता है। कितने वैकुंठ वृंदावन में लौट रहे हैं।
कितने स्वर्ग के देवता वृंदावन में आरती उतार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, और बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार हमें वृंदावन में जन्म दे दो। जब हमारे कन्हैया निकलते हैं ना, तो अंतरिक्ष में देवता फूलों की वर्षा करते हैं, नंद का लाला, नंद का लाला, देखो मेरे भगवान जा रहे हैं। सारे 33 करोड़ देवी देवता फूलों की वर्षा करते हैं। आज वही वृंदावन मेरठ में आया है। हमने प्रार्थना किया कि वृंदावन चलो, राधा रानी चलो, बाके बिहारी चलो, आएंगे वो। वही एक ऐसे है जो कभी दगा नहीं देते, और कोई ऐसा नहीं है जो वफा कर सके। एक दिन मौत सबको छल के चली जाएगी। हर व्यक्ति एक दूसरे को छल कर रहा है, क्योंकि छलना उसका स्वभाव है। किसी को तुम छलोगे, कोई तुम्हें छलेगा। अगर तुम्हें किसी ने नहीं भी छला तो एक दिन मौत छल के चली जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा है कि छलने से कोई बच नहीं सकता। भगवान की मौत हमको छले उसके पहले उस छलिया को पाले, उस छलिया से मिलने। ये संसार जाने वाला नहीं है, संसार का कोई रिश्ता निभाने वाला नहीं है। ये तुम माया के प्रभाव में आकर के अपना मान बैठते हो, और माया में ही दुखी सुखी होते रहो। तो भगवान जब नाग फांस में बंधे तो रामादल में हाहाकार छा गई कि अब युद्ध का क्या होगा, जब राम लक्ष्मण ही बंधन में बंधे हुए हैं। जब राम लक्ष्मण को ही संकट आ गया तो हमें कौन बचाएगा। अब लगता है युद्ध का कोई लाभ ही नहीं, अब युद्ध रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त हो जाता है, उसी समय कोई कृपा ठाकुर की होती है। जिस क्षण आपको लगता है अब हमारा कोई नहीं है, उसी क्षण भगवान चल पड़ता है। और जब तक तुम ये सोचते हो अभी हमारा कोई है, भगवान कहते हैं हमें जाने की जरूरत ही क्या है। जब हाहाकार मच गई तो कहते महाराज देवर्षि नारद ने लीला किया, और जाके गरुण जी को बुलाया। अब गरुण जी से कहा कि गरुण जी चलो, भगवान नाग फांस में बंधे हैं, उनका बंधन काट दो। अभी यहां तक भगवान भगवान हो रहे हैं, और जब माया के द्वारा भगवान बंधे